कितने बजे तक ओपन होता है मैम आपका? और उठाना है वजन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੌਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। जो मेरी लोअर बैक है ना, वो एकदम इतनी दर्द कर रही है कि मेरे को खड़े उठने बैठने चलने में सब में दिक्कत आ रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि जब मैं जिम करता हूँ तो मैं पूरी स्ट्रेचिंग करके करता हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है अगर मैं हैवी वेट भी उठाता हूँ। बट कल क्या हुआ कि मैंने अपना जिम डन कर लिया था, तो रात को गगन और लक्ष्य कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही मजे में चला गया और मजे में मैंने 1-2 सेट मार लिए बिना स्ट्रेचिंग किए हुए हैवी, जो मेरी गलती है। तो लोअर बैक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। सुबह हमने उसमें बाम लगाया है, हॉट वाटर से वो पैड से सेका किया है, बट अब जाके एक बार रेस्टोरेंट चलते हैं तो शायद या तो मोची के पास जाएंगे। इंडिया में मोची चलता है, अगर कोई कनाडा से बाहर देख रहा हो तो। जिसको नहीं पता, इंडिया वालों को भी मोची यहाँ पे होते हैं देसी, जो ठीक कर देते हैं। या तो फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, देखते हैं किसके पास जाते हैं, क्या निकलता है, सब ठीक हो। बिकॉज ट्रिप्स आर कमिंग, मैनी थिंग्स आर कमिंग, सो मैं नहीं चाहता कोई इंजरी प्रोन चीज़ हो जाए। भाई मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट, तो ना अभी बैग की अपडेट तो मैं लेने जाऊँगा मोची के पास या किसी का दिखाने जाता हूँ। ट्रिप की अपडेट क्लियर हो चुकी है क्योंकि हमने द ओजी पाजी को मैसेज कर दिया, परमवीर पाजी को हमने मैसेज कर दिया, तो परमवीर पाजी का रिवर्ट आ गया। पाजी वैसे बड़ा बिजी रहते हैं, तो क्या बात हुई उनसे मैं बताता हूँ। पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दूँ कि परमवीर पाजी को हम जानते कैसे, क्योंकि हम तो उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो एक बार हम काकेदा होटल है जो सीपी में है, वहाँ हम खाना खाने गए, तो पाजी एकदम आए। तो पापा ना बड़े डीप से पाजी के व्लॉग देखते थे, मतलब पापा ने बहुत पुराने भी देखे हुए हैं, मैंने भी पाजी के देखे हैं, पर पापा ने बहुत पुराने देखे हुए हैं। तो हम वहाँ पे पाजी से मिले। पापा ने पाजी को ना पुराने व्लॉग्स में से उनके जो वहाँ पे घूमते थे साथ में, उनको भी फॉलो कर रखा था। उनके साथ गाड़ी घूमती थी, उसको भी मैंने फॉलो कर रखा था। हाँ, तो पाजी इंप्रेस हो गए बहुत ज़्यादा उसको देख के। मेरे ख्याल में उनको ध्यान नहीं आ रहा अभी, नाला है ऐसे कुछ नाम है उसका। तो पाजी ने ना इंस्टा खोल के, मेरे इंस्टा पे वो मैंने उसको वो कर रखा, फॉलो कर रखा। तो पाजी ने ना इंस्टा अपना खोल के उनको पापा की फोटो या मैसेज कुछ भेजा कि ये देखो ये आपको इंडिया में भी जानते हैं। तो फिर वहाँ से पाजी ने हमें जान पहचान हुई, तो पाजी को मैंने फॉलो किया। तो पाजी ने देखा, अच्छा, पाजी को हमने दिखाया कि हम भी कंटेंट बनाते हैं, तो हमने एक दूसरे को फॉलो किया। आज मैंने कहा यार पाजी को ना मैसेज करके देखते हैं, क्या पता रिप्लाई आए ना आए, क्योंकि पाजी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मैंने पाजी को मैसेज किया, पाजी कहते हैं करण तूने ना बड़े सही दिन मैसेज किया है, आज मेरे नए साल का पहला ऑफ डे है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं बताऊँगा नहीं XYZ कंट्री। तो कहते मैं यहाँ घूम रहा हूँ और आज मैंने पहली छुट्टी ली है। हाँ, तो मैंने कहा यार पाजी देखो किस्मत थी हमारी। पाजी कहते जाओ धक्के खाओ, कुछ ही नहीं होता, एजेंट पे डिपेंड करोगे तो ये होगा पंगा, वो होगा। आपको बेसिक पता होगा ना नॉर्म्स कि कैसे क्या करना होता है, क्योंकि जब आप एडिटिंग करते हो आपको एडिटिंग का नॉर्मल पता होता है। आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको रेस्टोरेंट का पता है। तो गो धक्के खाओ, शुरू में दिक्कत आएगी, बट आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर जगह ट्रैवल करना। तो उसका नाम है फातिमा। हाँ, तो लेबनान वहाँ पे है। पापा ने पूरा भी अपनी इंस्टा खोली है। तो और मैंने ना परमवीर पाजी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया है ना। अब पाजी का रिप्लाई आ जाए बस कि पाजी मैं रशिया जाऊं या पहले मैं थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया ये वाले रूट पे जाऊं। क्यों? क्योंकि ना पाजी ने कहा बेसिक्स नॉर्म्स पता होने चाहिए आपको। तो अगर मैं सीधा रशिया चला जाऊंगा तो वहाँ पे ना एक्सट्रीम ठंड भी है और लैंग्वेज बैरियर भी है। पहले मोची पे चले। फिर क्या हो गया मोची पे? अरे मेरे बैग में बड़ी दर्द हो रखी है। मोची कुछ नहीं करेगा, पट्टी बांध देगा तेरे यहाँ पे। एक बार उसको पता तो चल जाएगा, क्या पट्टी पुट्टी नहीं बंधवाऊंगा ना। क्या चीज? क्या पट्टी पुट्टी नहीं बंधवाएगा? हाँ, तो उसे कहना यही है, बस तेरी मालिश कर देगा और ये पट्टी बांध देगा, देख लियो। फिर ना कहीं ना जाऊँ, फिर रेस्ट कर लेते हैं। आज ना चीट डे कर लेते हैं, खा लेते हैं, डीकैथलॉन चल लेते हैं, फिर सामान ले आते हैं। पक्का तो हो गया जाना है भाई। कल ना हमने लाइव इंस्टाग्राम पे वीडियो करी थी, तो ना गैग्स पाजी जुड़े थे उस पर। तो गैग्स पाजी ने कहा था कि मैं आपको ना कल सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा रशिया की। तो उनके ऑफिस से अभी फ़ोन आया, वो तो सुबह ट्रैवल के लिए निकल गए। तो पाजी ने अपने ऑफिस में नंबर दे दिया, तो उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि ना 3 तरीके के होते हैं, या तो 14 डेज़, या तो 30 डेज़, या 90 डेज़। कहती 90 डेज़ अभी लगेगा नहीं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, मुश्किल होगा। 14 डेज़ में क्या होता है, ई वीज़ा लगता है जिसमें आपका स्टैंप नहीं लगता पासपोर्ट पे, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं। उसमें आपकी सिर्फ मेरे ख्याल ITR और पासपोर्ट लगेगा। ITR भी नहीं लगेगी उसमें, सिर्फ मतलब आपने ऑक्यूपेशन का एक प्रूफ देना है।
और जो 30 डेज का होता है उसमें आपका स्टैंप वीज़ा लगेगा, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगेंगे। तो ये है पहली बार। हाँ, तो ये मतलब हमें सिर्फ रशिया 14 दिन का मिल रहा है। कोई नहीं, 14 दिन का तो मैं भी चल सकता हूँ। तो वही सोच रहे हैं कि हम फिर 14 दिन का लगवाएं, 14 दिन में हम घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे, या फिर हम इधर थाईलैंड वाली साइड, इतना है नहीं ना रशिया घूमने का, घूम नहीं पाओगे क्योंकि क्लेमेटाइज भी तो होता है। घूमने जाना है मॉस्को। हाँ, एक दिन 4 दिन की तो ट्रेन है उधर, एक दिन 3-4 दिन मॉस्को, की 4 दिन जाने की ट्रेन और 4 दिन आने की ट्रेन। 8 दिन, मतलब 3 दिन की तो ट्रेन है या कुछ पहुंचने की। 8 दिन, 2-3 दिन वहाँ भी रुकोगे, क्लेमेटाइज भी करोगे। 11 दिन आना जाना, 12-13 दिन, और कहीं जाओ नहीं पाओगे। ये अपना अफगानी चिकन आ गया, साथ में हमने ना 2 प्लेट छोले भटूरे भी ऑर्डर कर दिए कि अब जिम तो जा नहीं सकते आज, तो आज फिर खा ही लें। अरे मेरी बैक की वजह से और चौड़ मारा, देख अभी देखा चौड़ का ही काम है। 30 वो महंगे 30 किलो हेलो। बड़े 30 किलो के। हाँ, ये अपने आगे छोले भटूरे, हाय हाय क्या बात है। साडा मोहल्ला में नहीं मिलते, सारे से मंगाए हैं, बस मज़ा आ गया। देख एक प्लेट और दे बेटा। छोले अब उठाओ ना भाई, अब उठाओ बैठ के, फिर बहुत दर्द शुरू हो गई है भाई। तो फिजियोथेरेपिस्ट पे जा रहे हैं, मोची पे जा रहे हैं दिखाने एक बार, क्योंकि राइट साइड की लोअर बैक हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। बाकी दूसरा प्लान हमारा अब ये है, अब हमें क्लैरिटी हो गई है ये कि ना रशिया अगर 30 दिन का वीज़ा लगवाना है, देखो 14 दिन में तो फ़ायदा होगा नहीं अगर प्रॉपर घूमने जा रहे हो तो। बिल्कुल सही बात है। तो 30 दिन का लगवाना है तो 20,000 रुपये का वीज़ा है, स्टैंप वाला, ई वीज़ा नहीं लगता जैसे हमें बताया है। तो 1 लाख रुपए तो खर्च ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि 70,000 रुपये की टिकट है और 20,000 रुपये का वो 90,000 हो गए, लाख रुपए ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फिर कुछ खरीदारी भी करनी पड़ेगी, 10-20 हज़ार वहाँ भी लग जाएंगे। खरीदारी में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठंड है, 12-12 हज़ार रुपये तो जैकेट हो जाएगी, बिल्कुल है। फिर ग्लव्स वगैरह सबको लेना पड़ेगा, ग्लव्स हैं, पजामे हैं, बहुत कुछ लेना पड़ेगा, शूज़ हैं। 50-60 हज़ार रुपये तो वो हो गए। बिल्कुल। आज थाईलैंड साइड की बुक करा देते हैं फिर, हैं अभी पहले फिजियोथेरेपिस्ट पे चल रहे हैं कि वो ऐसा कुछ ना बोले कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। वैसे थाईलैंड जाने से पहले तो बीमार पड़ता ही है। ये बात तो, और पिछली बार भी फरवरी में ही गए थे, उसी टाइम गए थे। पिछली बार थाईलैंड जाने से पहले मैं हॉस्पिटल रात को ड्रिप पे चढ़वा के आया था। और उठाना है वजन? ओ यार मेरी गलती नहीं, मैं इतना उठा लेता हूँ। अच्छा, तेरी गलती नहीं है। तुम तो स्ट्रेचिंग नहीं करी थी इसलिए दिक्कत हो गई है। यार कुछ दिन ही ऐसे हैं, जब तक थाईलैंड जाना हो तो 1 दिन पहले बीमार पड़ना होता है। मैम ने कहा 5 दिन आना। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, फिर 5 दिन छुट्टी हो गई। नहीं बट अब बहुत बेटर है भाई पहले से। तो मैंने सोचा है कि ना फिर मैं 2 टिकटें करा रहा हूँ थाईलैंड की, आपकी भी करा ही रहा हूँ फिर। चलो घूम ही आऊँ आप भी। मैं तो वैसे लेट के पड़ा हुआ हूँ। कौन सी है बर्फी? नहीं ये वाली नहीं चाहिए, मिल्क वाली है, क्योंकि ना भाई मेरे साथ जिम तो हो नहीं रहा, मेरे को जिम की याद आ रही है। और ले ले भाई अपने तो आ गया आज मूली के पराठे, आज तो फुल चीट ही चल रहा है भाई। मैं तो फिजियोथेरेपी करवा के घर आके मूली के पराठे खा के सो गया था। अच्छा, ताई तो लम्बा बह गया मूली पराठे खा के। और सुबह छोले भटूरे भी खा लिए थे, तो नींद तो आनी लाजमी थी। तो मैं अभी उठाऊँ, परमवीर पाजी का मैसेज आ गया है कि पहले जाओ आप इसी साइड, थाईलैंड वगैरह साइड, क्योंकि वो इजी भी है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू रशिया, क्योंकि रशिया एकदम एक्सट्रीम है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है रशिया ना फर्स्ट टाइम के लिए। तो अगर आपने सीखनी है पहले चीज़ें एज ए ट्रैवलर करनी है तो आप इस साइड चले जाओ, ये बढ़िया है। तो कल यहाँ की टिकटें बुक कराते हैं और तैयारियाँ कल से शुरू कर देते हैं। सुबह तक होपफुली बैक भी ठीक हो जाएगी, फिर अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन आ जाएंगे। कहते नाल इस व्लॉग में भी करते हैं एंड में। उम्मीद करता ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया। जो पसंद आया तो डू द लाइक बटन, कमेंट से होकर जाना की तरह जिन्हें सब्सक्राइब नहीं था सब्सक्राइब ठोक दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।